हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने एनजीओ मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के लिए। चलिए देखते हैं एनजीओ मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर है। तो ये तो अभी हमारा लॉगिन है, तो इसको लॉग आउट कर देता हूँ। आपका ये जो एनजीओ मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का हमारा यूआरएल फ्रंट एंड है, वो इस तरीके से है। इसमें आप फुल नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, अमाउंट, वॉलंटियर, पर्पस, पैन कार्ड रिक्वायर्ड फॉर टैक्स डिडक्शन, एड्रेस, मैसेज। अब इसमें आर यू क्रिएट अकाउंट इरोजर पे के थ्रू पेमेंट हो जाएगा। ये चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एडमिन वाले सेक्शन पे हम आते हैं। एडमिन में लॉगिन करने के लिए हमें एडमिन लॉगिन पे जाना होगा। यहाँ पे हमें अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना होगा, फिर लॉगिन कर जाएंगे। अब यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे आ गए। डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑल डोनेशन, टोटल पे मनी, टोटल रेडियो पे डोनेशन, टोटल पेटीएम डोनेशन, टोटल चेक डोनेशन, टोटल कैश डोनेशन, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, ऑल टाइम। अभी हम लोग इसमें ज़्यादा डोनेशन नहीं किया है, इसलिए अभी ये चीज़ें आज का ये ऐसे ही दिख रहा है। तो इसमें सबसे पहले देखिए, अकाउंट में लॉगिन करने के बाद में अकाउंट सिक्योरिटी की वजह के लिए इसमें हम लोगों ने पासवर्ड चेंज करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से आप करेंट पासवर्ड डाल के और अपना न्यू पासवर्ड यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। जनरेट करेंगे तो आपको ये पासवर्ड चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अकाउंट सेटिंग। अकाउंट सेटिंग में जो हम फ्रंट एंड में आपको दिखा रहे थे कि हाँ वहाँ पे वॉलंटियर शो हो रहा था, तो अगर आपको हाइड करना है कि वॉलंटियर हमें शो नहीं करना है, तो यहाँ पे आप हाइड कर सकते हैं। और अगर पर्पस भी आपको शो नहीं कराना तो भी इसको हाइड कर सकते हैं। कैजुअल लीव ये उनके लिए है कि आप अपने वॉलंटियर को अगर काम कर रहे हैं तो उनको कितना कैजुअल लीव देंगे, उनको इंसेंटिव कितना % देंगे। यहाँ पे आ गया अपना साइट का नेम, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर आ गया, ईमेल आईडी आ गया, ये हमारा एड्रेस आ गया, ये साइट यूआरएल आ गया, ये एडमिन की साइट आ गया। यहाँ पे आप ईमेल सिग्नेचर में नाम डाल सकते हैं। उसके बाद फेसबुक का, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम का लिंक डाल सकते हैं और इसको सबमिट कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे लोगो और ये लिंक्डइन ये सब डालेंगे, ये आपको यहाँ पे मैं आपको फ्रंट एंड में दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कहाँ पे ये शो होगा। तो ये जो शो होगा यहाँ पे शो होगा, यहाँ पे लोगो आ जाएगा, यहाँ पे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और इसका सारे आपको लिंक मिल जाएंगे। और ये यहाँ पे हम वॉलंटियर और पर्पस का बात कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वॉलंटियर उनका ऐड हो, बहुत सारे पर्पस ऐड करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको दे दिया है कि अगर आप चाहे इसको शो करना तो शो कर दीजिए, हाइड करना चाहे तो हाइड कर दीजिए। अभी जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों शो हो रहा है। अभी हम सपोज इसको पर्पस को हाइड कर देते हैं, पर्पस को हाइड करके और यहाँ पे हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद में आप यहाँ पे अगर इसको रीलोड करेंगे तो इसमें देखेंगे कि आपका ये पर्पस यहाँ से चला गया, सिर्फ वॉलंटियर यहाँ पे बचे होगा। अगर वॉलंटियर को भी हाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वॉलंटियर को भी हाइड कर सकते हैं। हाइड करने के बाद इसको सबमिट करना है, सेव करना है। सेव करने के बाद फिर से यहाँ से आ जाइए, रीलोड करिए। रीलोड करने के बाद फिर आपका वो भी वॉलंटियर वाला भी ऑप्शन चला जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं पेमेंट गेटवे सेटिंग का। पेमेंट गेटवे सेटिंग में कुछ नहीं करना है। इसमें 2 ऑप्शन हम लोग दिए हुए हैं, पे मनी और रेजर पे। पे मनी अभी इसमें डीएक्टिवेट है। अगर इसको एक्टिवेट करना है तो यहाँ से आपको उसका मर्चेंट की डालना है और सोल्ड डालना है और इसका स्टेटस यहाँ पे एक्टिव करना है। सबमिट कर देंगे तो फिर यहाँ पे आपको, अब जैसे मैं इसको एक्टिव कर देता हूँ और सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पे अभी आपको सिर्फ रेजर पे दिख रहा है। अगर इसको हम रिलोड करेंगे तो यहाँ पे पे मनी भी आ गया, पे मनी और रेजर पे दोनों आ गया। तो अभी हम इसको वापस डीएक्टिवेट कर देते हैं, क्योंकि इसका की हमारे पास अभी नहीं अवेलेबल है। आपके पास होगा तो वो हम कर देंगे। इसी तरह इसका रेजर पे का एक्टिव है, इसको अगर डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो डीएक्टिवेट भी हो जाएगा। फिर ईमेल सेटिंग आती है। ईमेल सेटिंग में कुछ नहीं करना है। ईमेल सेटिंग जो है इसमें की डाल रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी हम लोग SMPT यूज करते हैं ताकि जो आपका रिसिप्ट हो वो सीधा इनबॉक्स में जाए, स्पैम ना हो, उसके लिए यहाँ पे ये डाला हुआ है। फिर उसके बाद हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप है 10 BD डेटा एक्सपोर्ट। 10 BD डेटा एक्सपोर्ट वो होता है जिसमें कि जैसे जिनके पास 12 ATG होता है उनको क्या करना होता है कि 10 BD फाइल करना होता है। 10 BD में फाइल करना होता है। तो 10 BD में क्या होता है कि अगर कोई मल्टीपल डोनर आपके पास है
जो कि आपको मंथली या हाफ ईयरली या क्वार्टरली पेमेंट कर रहा है या वीकली कर रहा है, तो वो जो डेटा होता है एक बार हमें देना होता है। आपके पास होगा मल्टीपल डेटा, तो इसमें क्या करता है, ये फंक्शन दिया हुआ है कि इसमें अगर जिस भी डेट रेंज से उस रेंज का अगर डेटा चाहिए आपको, तो ये यूनिक डेटा आपको देगा, डुप्लीकेट डेटा नहीं देगा, और उसका अमाउंट ऐड कर देगा। जैसे कि 10 BD में हमें डेटा चाहिए होता है, उसी के अकॉर्डिंगली आपको ये डेटा यहाँ से एक्सपोर्ट करके दे देगा। उसके बाद आ गया यहाँ पे ऐड एक्सपेंस और ऑल एक्सपेंस। ऑल एक्सपेंस में देख लेते हैं। ऑल एक्सपेंस में हमारा इस तरह से है, इसमें फाइल भी एडिट है और कौन से रिमार्क किया हुआ है। फाइल है तो फाइल, अमाउंट, पर्पस, सीरियल नंबर और डेट, कब क्या क्या किया हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने उसका पाई चार्ट बना के दे दिया ताकि आपको सहूलियत हो जाए देखने के लिए कि हमारा मेडिकल के इसमें कितना % हमारा यूटिलाइजेशन हुआ, वुमेन एम्पावरमेंट में कितना हुआ, वोकेशनल एजुकेशन में कितना हुआ। ये आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। पर्पस, ये जो है पर्पस है, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। ऐड एक्सपेंस करके आपको मैं दिखा देता हूँ। अब जैसे यहाँ से हमें इतने सारे जो पर्पस है हमने डिफाइन किया हुआ है, आपको डिफाइन करने का ऑप्शन भी मिलेगा आगे। तो जैसे मेडिकल केसेस में मैंने डाला कि यहाँ पे हम लोगों ने 1500 रुपये खर्चा किया। रिमार्क जो है मेडिकल हेल्प फॉर मेडिसिन के लिए किया। अगर इसका कोई अगर आपके पास इन्वॉइस है तो आप उसको इन्वॉइस को यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप छोड़ भी सकते हैं। अगर 2-4 इन्वॉइस है तो आप इसको ऐड मोर करके आप जितने सारे फाइल चाहिए इसमें ऐड कर सकते हैं और डेट कर सकते हैं, और फिर यहाँ से सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट कर देंगे तो आज के डेट में आपको, जैसे आज मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आज हमारा 19 तारीख है, 19 मार्च 2024। तो देखिए 19 मार्च 2024 को मेडिकल हेल्प और मेडिसिन के लिए आ गया 1500। और इसमें देखिए मेडिकल कोर्स के लिए अब पहले जो था कम था, 52% हो गया है। तो ये चेंज होता रहता है। ऑल एक्सपेंस में आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ पे पर्पस, जो पर्पस वहाँ पे दिख रहा था आपको, यहाँ से पर्पस भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब जैसे इतने सारे पर्पस इसमें स्टोर है, अगर आपको अगर ये चाहिए कि नहीं ये सब चीज़ें हमें डिलीट करना है तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं ये स्टोरी डॉग को मैं डिलीट करता हूँ, तो यहाँ से डिलीट करने के लिए पूछेगा कि आर यू श्योर डिलीटिंग दिस रिकॉर्ड। अगर आप श्योर है तो ओके कर दीजिए। ये आपको यहाँ से, अब देखिए 7 रिकॉर्ड था, अब यहाँ पे 6 रिकॉर्ड है। तो इस तरीके से ये हो गया। आप इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं, मेडिकल फौज को इसको यहाँ से जो भी करके और सबमिट कर दीजिए, ये आपका रीनेम होके आ जाएगा। या यहाँ से ऐड पर्पस पे जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ से नया भी ऐड कर सकते हैं। डोनेशन है, ऐड डोनेशन। जैसे कि अगर किसी को, अगर हमें आपके पास जो यहाँ से, तो जो जिनके पास अगर डोनेशन आता है तो उनको ऑटोमेटिकली ये ईमेल आईडी पे उनको रिसिप्ट बन के चला जाता है। लेकिन सपोज अगर आपको कोई अकाउंट में डालता है या चेक देता है या कैश देता है तो उसको आपको मैनुअल डालना होगा। तो उसके लिए ऐड डोनेशन है। यहाँ पे हम जैसे डोनर का नाम मैं अपना ही डाल देता हूँ, किशन मुरारी सिंह। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ TGS मुरारी। मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूँ 72104488। अमाउंट डाल देता हूँ 1100 रुपये। सेलेक्ट वॉलंटियर करना है यहाँ पे कि मनीष। अब उसके बाद पर्पस सेलेक्ट करना है, ये मेडिकल केसेस के लिए दिया। पैन नंबर हम डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। एड्रेस हम डाल सकते हैं। पेमेंट, जैसे एड्रेस मैं अपने एड्रेस डाल देता हूँ, ये 115 ग्राउंड फ्लोर शिव विहार कराला दिल्ली 110008। पेमेंट टाइप जैसे मैंने आपको बताया था, पेटीएम आया, QR कोड से आया, NEFT, IMPS, RTGS आया, चेक आया, कैश आया। तो जैसे मैं कैश में ही दिखा देता हूँ, क्योंकि कैश में 2000 तक की लिमिट होती है, तो 2000 तक हम दिखा सकते हैं। तो इसको सबमिट करेंगे और मैंने ये ईमेल आईडी TGS, तो अब हमें इसका रिसिप्ट जो है TGS मुरारी पे जाएगा, वो भी रिसिप्ट में दिखाऊंगा आपको। अब यहाँ से हम सबमिट सेंड करते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा डेट वाइज यहाँ से हम देखिए, ये जो है हमारा 15 ID किशन मुरारी सिंह, मोबाइल नंबर ये, अमाउंट ये, कैश इतना, सक्सेस। अब इसको हम व्यू कर सकते हैं, रीसेंड कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहीं से डाउनलोड करके देख सकते हैं कि जो रिसिप्ट हमें गया है वो कैसा गया हुआ है। तो वो जो रिसिप्ट गया हुआ है वो ऐसा गया हुआ है।
हमारे पास डोनेशन रिसिप्ट हो गया, ये हमारा फाउंडेशन का नाम आ गया, ये हमारा एड्रेस आ गया, ये पैन है, ये हमारा वेबसाइट है, ये हमारा वेबसाइट हो गया, ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया। अब रिसिप्ट किसको गया है, किशन मुरारी सिंह को गया है, पेन नंबर इनका ये है, एड्रेस इनका ये है, ईमेल आईडी ये है और रिसिप्ट नंबर ये है। इनवॉइस डेट आज की डेट 19/3/2024 का है। मेडिकल केस के लिए गया हुआ है 1100 है टोटल। थैंक यू ऑल डोनेशन एजुकेशन। इस तरह से आपको रिसिप्ट आपके डोनर को चला जाएगा। अब मैं आपको अपना वो ईमेल आईडी दिखाता हूँ। ईमेल आईडी मैंने TGS मुरारी डाला हुआ था, तो ये है हमारा TGS मुरारी पे गए, जीमेल ओपन कर रहे हैं। ये देखिए हमारे पास 7:17 पे अभी रिसिप्ट आया हुआ है। ये जो हमारा रिसिप्ट नंबर है 15, यहाँ पे भी आपको रिसिप्ट नंबर 15 दिख रहा होगा और यहाँ पर भी ID 15 दिख रही है। तो अभी इसको मैं यहाँ ईमेल पे भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे जाता है। तो ईमेल पे देखिए जैसे ही आया, यहाँ पे कंपनी का लोगो बन के आ गया और यहाँ पे हमारा नाम आ गया कि थैंक यू कंट्रीब्यूशन मेड टुडे NGO पार्टनर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इतना। और ये जो हमारा PDF है इसको हम ओपन करेंगे तो वही सेम PDF हमें यहाँ पे भी ओपन होगा। यही चीज़ यहाँ पे भी है और यही चीज़ यहाँ पे भी है। अब सपोज कि अगर मान लीजिए कि भूल गए तो यहाँ से आप रिसेंड भी कर सकते हैं। अगर अभी मैं रिसेंड करके दिखाता हूँ, रिसेंड करेंगे, देखिए रिसिप्ट सेंड सक्सेसफुली फिर से चला गया। तो अब हम यहाँ पे फिर से जाएंगे तो फिर से हमें वो रिसिप्ट मिल जाएगी दोबारा से। देखिए ये दोबारा से आ गया हमारे पास, अभी 2 मिनट पहले आया था और ये अभी मैंने फिर से रिसेंड किया है तो फिर से रिसेंड हमारे पास वही रिसिप्ट आ गई हमारे पास। तो ये हो गया। अब यहाँ से आप डोनेशन काउंट कर सकते हैं कि कहाँ से क्या क्या कैश, यहाँ पे सारा चीज़ें दिया हुआ है कि कैश के थ्रू आया हुआ है, NEFT है, रेजर पे है, किस किस का है, ये फेल्ड है, सक्सेस है, ये यहाँ पे स्टेटस सारा दिखाता रहेगा। इसी तरह से ये पेयू मनी का है सारा, पेयू मनी का भी हमारे पास डोनेशन नहीं आया हुआ है। रेजर पे का देख लेते हैं, रेजर पे का एक हमारे पास सक्सेस हुआ है, बाकी 3-4 जो है फेल्ड हुआ है। इसी तरह से पेटीएम का डोनेशन देख लेते हैं, पेटीएम का भी एक आया हुआ है। तो ये अलग अलग है इस तरह का। अब आते हैं हम यूजर टाइप पे, तो ऑल यूजर टाइप पे हम जाते हैं। अभी जैसे इसमें 3 चीज़ें दिया हुआ है कि एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव है, जैसे ये लॉगिन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव का है, एक वॉलंटियर का होगा, एक टीम लीडर का होगा। आप इसमें ऐड ऑन भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली यूजर बना सकते हैं। तो यूजर बनाने के समय हमें एक चीज़ ध्यान देना होता है कि उस यूजर को हम क्या एक्सेस दे रहे हैं। जैसे टीम लीडर है तो टीम लीडर में हम लोगों ने ये एक्सेस दिया हुआ है कि वो यूजर को ऐड कर सकता है, एडिट कर सकता है, वॉलंटियर को ऐड मैनेज कर सकता है, पेमेंट गेटवे को बस वो एडिट कर सकता है। उसके बाद ईमेल सेटिंग को वो कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि वो ना करे तो आप इसको अनचेक कर देंगे तो वो उनको नहीं जाएगा। पर्पस हम ऐड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते, एडिट कर सकते हैं। इसी तरह से एक्सपेंस के पास उनके पास नहीं आएगा है, कस्टमर डोनर के डिटेल आ जाएगी, उनको डोनेशन की सारी डिटेल उनके पास रहेगी, पेयू मनी का सारा डिटेल रहेगा। इस तरह से सारे जो चीज़ें आपको एक्सेस चाहिए उनको चेक करना है, जिनको नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। अभी जैसे हम लोगों ने टीम लीडर के लिए बनाया हुआ है तो टीम लीडर में इतना है। उसके बाद हम जाते हैं ऑल यूजर टाइप पे, वॉलंटियर का देखते हैं। तो ये तो टीम लीडर का ही आ गया, सॉरी ऑल यूजर टाइप। अब यहाँ पे हम वॉलंटियर पे देखते हैं। तो वॉलंटियर के पास देखिए ये यूजर वगैरह ऐड करने का इसके पास एक्सेस नहीं होता, वॉलंटियर एक्सेस करने की जरूरत नहीं होती इनको। बस वो अपने जो भी उनके डोनर होंगे वो सिर्फ वो अपने डोनर को ही मैनेज कर पाएंगे और डाउनलोड उनको रिसिप्ट भेज सकते हैं, डोनेशन का रिसिप्ट भेज सकते हैं, पेयू मनी चाहे किसी भी मोड से आया हो तो वो सारी चीज़ें देख पाएंगे। बस वॉलंटियर इतना ही कर पाएंगे, इसके अलावा नहीं कर पाएगा। अगर सपोज अगर ये तो वॉलंटियर और एडमिनिस्ट्रेटिव और टीम लीडर की बात हो गई, और अगर आपको दूसरा कोई अगर वॉलंटियर वो यूजर टाइप बनाना है तो जैसे सपोज मैंने एक HR का बना देता हूँ, HR का बनाया। अब HR के पास क्या रहेगा, सिर्फ यूजर ऐड करने का दे देते हैं, मैनेज यूजर का कर सकते हैं, डिलीट यूजर का कर सकते हैं। उसके बाद वॉलंटियर को मैनेज करने का दे सकते हैं। पेमेंट गेटवे से उनको कोई मतलब ही नहीं है, पर्पस से उनको कोई मतलब नहीं है, एक्सपेंस से भी कोई मतलब नहीं है।
डोनेशन से भी उनको कोई मतलब नहीं है। उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट कर देंगे तो देखिए यहाँ पे ऑल एक्सेस यूजर टाइप जो था हमारे पास पहले 3 ही था, एडमिनिस्ट्रेटिव था, वॉलंटियर था और टीम लीडर था और एचआर था। तो ये आ गया, इसको अगर डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव में जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव को सारे एक्सेस दिए हुए देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर सारे चीज़ें कर सकता है। तो ये हमारा यूजर टाइप का आ गया। फिर उसके बाद हम जाते हैं डिपार्टमेंट। अगर आपको डिपार्टमेंट बनाना है तो जैसे वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट, डोनेशन डिपार्टमेंट, इस तरह से डिपार्टमेंट भी आप एडिट डिलीट जैसे पर्पज़ को ऐड किया था उसी तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है डेजिग्नेशन, ऑल डेजिग्नेशन, जैसे वो ट्रस्टी है, सीईओ है, एचआर है, टीम लीडर है, वॉलंटियर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, क्या क्या उनको आप डेजिग्नेशन दे रहे हैं वो डेजिग्नेशन उसी तरीके से एडिट डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद मेंबर ऐड करना है। अब जैसे वॉलंटियर आपको ऐड करने हैं तो उसके लिए है ये, यहाँ से अपना यूजर टाइप सेलेक्ट कर लिया कि वो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव है, वॉलंटियर है, जिनको जो सेलेक्ट करेंगे वही एक्सेस जाएगी उनके पास। ये यहाँ से पासवर्ड, मोबाइल, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, स्टेटस अगर उनका डीएक्टिवेट है तो वो लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो इसमें ये बेनिफिट होता है कि अगर सपोज अगर कोई भी वॉलंटियर आपके पास काम कर रहा है और अगर वो आपके काम छोड़ के चला गया, उसका डेटा आप चाहते हैं कि रहे लेकिन वो लॉगिन ना कर पाए, तो आपको सिंपली यहाँ से डीएक्टिवेट कर देना है। तो वो क्या होगा कि वो डीएक्टिवेट हो जाएगा और वो आप एक्सेस नहीं कर पाएगा। उनकी सैलरी क्या है वो सैलरी यहाँ पे दे सकते हैं और सबमिट कर देंगे। उनके पास जो ईमेल आईडी दिया रहेगा उसके ईमेल आईडी को वो डिटेल सारा चला जाता है, वहाँ से वो एक्सेस कर पाएंगे। जैसे एक डाल के मैं दिखा देता हूँ वॉलंटियर, और यहाँ पे नाम डाल देता हूँ मैं राहुल। ईमेल आईडी मैं अपना ही डाल देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा दूँ कि हाँ मतलब उस पर कैसे ये हो गया। पासवर्ड हम डाल देते हैं 12345678 मोबाइल नंबर 7210449958। डिपार्टमेंट डोनेशन डिपार्टमेंट में डाल देते हैं उनका। डेजिग्नेशन जो है उनका वॉलंटियर है, स्टेटस एक्टिव कर देता हूँ, सैलरी जो है 10,000 रुपये कर देता हूँ। अब क्या है, इसको सबमिट कर दूंगा। सबमिट करूँगा तो ये जो ईमेल आईडी है kisanmurari122@gmail.com, इस पर उनका डिटेल चला जाएगा। अब यहाँ पे ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है, यानी कि ये ईमेल आईडी पहले से यूज है तो इसलिए इसमें दिखा दिया कि ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो दूसरा ईमेल आईडी हमें यूज करना होगा। तो दूसरा ईमेल आईडी हम यूज कर लेते हैं किशन मुरारी सिंह। ईमेल आईडी योर NGO partner@gmail.com। पासवर्ड क्रिएट कर देते हैं। मोबाइल नंबर 72 कर देते हैं। डिपार्टमेंट कर देते हैं डोनेशन। सेलेक्ट डेजिग्नेशन वॉलंटियर एक्टिव 10,000 सैलरी कर देते हैं इनका। उसके बाद हम कर देंगे सबमिट। सबमिट कर देंगे तो देखिए ये यूजर इंसर्ट हो गया। अब हमारे पास इनकी डिटेल आ गई। योर एनजीओ पार्टनर, जैसे अभी किशन मुरारी सिंह मैंने डाला था, एनजीओ डिपार्टमेंट हो गया, डोनेशन वॉलंटियर हो गया, 10,000 हो गया, ये एक्टिव है। तो अब मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ अपना योर एनजीओ पार्टनर वाला ईमेल आईडी। योर एनजीओ पार्टनर का ईमेल आईडी हमारा ये है। यहाँ से गए, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया एनजीओ पार्टनर वॉलंटियर कन्फर्मेशन। इनकी डिटेल आ गई सारी। इनका जो ईमेल आईडी है ये है और पासवर्ड जो है ये है। यहाँ पे ये रॉन्ग टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे पासवर्ड होना चाहिए। यहाँ से लॉगिन का URL आ गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे पहुँच जाएंगे। यहाँ से अभी हम लॉग आउट कर देते हैं, लॉगिन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गया। अब ईमेल आईडी जो है योर एनजीओ पार्टनर है, ईमेल आईडी ये है हमारा। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और पासवर्ड हमारा ये है। तो यहाँ से हम साइन इन कर लेंगे। अब देखिए साइन इन तो कर लिया। अब वहाँ पे इतने सारे ऑप्शन आ रहे थे, यहाँ पे हम सिर्फ
यही ऑप्शन दे रहे हैं कि ये डोनर जो इनके पास जो अभी डोनेशन अभी क्योंकि नया बने हैं तो इनके पास कोई डोनर है नहीं, तो कुछ नहीं दिख रहा है, हमारे पास उसमें था। अब इसमें एक चीज़ और इनको दे दिया कि अप्लाई लीव कर सकते हैं। लीव कब से कब तक चाहिए इनको, जैसे सपोज अभी इनको 23 मार्च से लेकर और 27 मार्च तक की लीव चाहिए। पर्पस दे देते हैं कुछ भी, फैमिली या हॉलीडे कर देते हैं। हॉलीडे हो गया। अब यहाँ से हम सबमिट कर देंगे। सबमिट कर देंगे तो ये अप्लाई लीव के लिए चला जाएगा। अब यहाँ से ये अगर रिसिप्ट भेजना चाहे तो ये अपने डोनर को रिसिप्ट भी भेज सकते हैं। यहाँ से अभी एक्सेस नहीं है इसलिए ये समथिंग इज रॉन्ग दिखा रहा है, अदरवाइज इनके एक्सेस दे जाएंगे तो वो इनको लीव के लिए भी भेज सकते हैं। ऑल डोनेशन यहाँ से आ जाएगा। नीड हेल्प में इनके पास एरर समथिंग विथ एरर, ये यानी कि ये इनको एक्सेस नहीं है इसलिए ये चीज़ें मैसेज दे रहा है। तो वॉलंटियर का बस इतना ही काम है कि वो अपना ये कर सकता है, लीव दे सकता है और ऑल डोनेशन देख सकता है कि उसको कितना कितना डोनेशन कहाँ से आया। अब यहाँ से हम साइन आउट करते हैं, फिर से अपना एडमिन लॉगिन पे जाते हैं। एडमिन लॉगिन पे जाने के बाद पासवर्ड डाल दिया, फिर अब हमारे पास यहाँ से आ गया। अब लीव जो रिक्वेस्ट उन्होंने भेजा हुआ है, तो अब लीव रिक्वेस्ट कहाँ से हम देख पाएंगे, यहाँ से देखेंगे। देखिए यहाँ पे लीव रिक्वेस्ट का दिया हुआ है। अभी देखिए ये जो चीज़ें हैं रिजेक्ट और अप्रूव हो चुका है, 2 चीज़ें अभी और है। अजीत कुमार का हमारे पास 15 तारीख को रिक्वेस्ट आया हुआ था कि वो 15 से लेके और 30 तक, तो अभी ये पेंडिंग है क्योंकि अभी रिजेक्ट नहीं किया। अब जैसे मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ, अप्रूव कर दिया तो देखिए यहाँ पे स्टेटस इसका अप्रूव हो गया। और ये किशन मुरारी हॉलीडे अभी जो मैंने दिया है 23 तारीख से लेकर 27 तारीख तक का पेंडिंग है, अभी इसको मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। रिजेक्ट करेंगे तो इनको क्या होगा कि एक वापस ईमेल जाती है कि आपका ये जो लीव रिक्वेस्ट है वो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हम मेल देख लेते हैं। अब देखिए लीव रिजेक्टेड आ गया ना एनजीओ पार्टनर से। यहाँ से हम जैसे ही रिजेक्ट किए यहाँ पे दिखा दिया कि आपका जो ये है ड्यू टू करेंटली 20% एम्प्लॉई आर ऑलरेडी टेकन लीव, ये हमारा डिफ़ॉल्ट मैसेज है। अब तो यहाँ से दे दिया कि हाँ डियर किशन सिंह सॉरी योर लीव रिक्वेस्ट हैड बीन रिजेक्टेड, इतना से इतना ये हो गया। अब आते हैं हम यहाँ पे मैनेज वॉलंटियर आ गया, ऑल वॉलंटियर यूजर्स आ गए, वही चीज़ें सारे ये चीज़ें किसको एक्टिव। अब जैसे मैं एक्टिव डीएक्टिवेट का बात कर रहा था तो मैं अभी अपना ही एक्टिव डीएक्टिवेट करके आपको बताता हूँ। अब जैसे अभी तो मैंने एक्टिव डीएक्टिवेट किया था, अब इसको डीएक्टिवेट करते हैं और यहाँ से हम इसको सबमिट करते हैं और यहाँ से क्या करते हैं साइन आउट हो जाते हैं और यहाँ से जाके हम फिर से इसी पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने पे हम यहाँ से अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे। ईमेल आईडी पासवर्ड डाला, ये हमारा पासवर्ड है। पासवर्ड डालने साइन इन किया। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, यू आर डीएक्टिवेटेड प्लीज कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव। अब जैसे जैसे डीएक्टिवेट हुआ यहाँ पे दिखा दिया कि यू आर डीएक्टिवेटेड प्लीज कॉन्टैक्ट योर एडमिनिस्ट्रेटिव। तब हम लोग अपना एडमिन वाला लॉगिन पे फिर से चले जाते हैं। अब फिर यहाँ से हम देखेंगे ऑल वॉलंटियर यूजर, यहाँ से देखिए डीएक्टिवेट यहाँ पे दिखा रहा है। अब इसको एक्टिव हम कर देंगे, एक्टिव कर देते हैं। सबमिट कर दिया, ये फिर से एक्टिव हो गया। इसी तरीके से हम मार्क अटेंडेंस, जो भी मतलब एम्प्लॉय आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे उसका यहाँ पे अटेंडेंस लगाने का है कि वो अब्सेंट है कि क्या है। अब जैसे आज 19 तारीख का तो ये अब्सेंट दिखा रहा है। मान लीजिए कि आज के डेट में हमें प्रेजेंट लगाना है और इन सब को इनका इसलिए मतलब ये अब्सेंट दिखा रहा है क्योंकि इनका लीव जो है अप्रूव हो चुका है, इसलिए यहाँ पे अब्सेंट दिखा रहा है आज के डेट में। तो हम पीछे का डेट देख लेते हैं 2 मार्च का। 2 मार्च का देखिए यहाँ पे सारे प्रेजेंट आ गया। फिर इसी तरीके से हम 3 तारीख का देख लेते हैं। अब जैसे एब्सेंट लगाते हैं, सबमिट करेंगे तो ये कहेगा कि प्लीज़ सेलेक्ट द एटलीस्ट 1 यूजर। कोई भी यूजर को सेलेक्ट करिए उसके बाद अटेंडेंस लगेगा।
तो जो जो यूज़र अब्सेंट है उनको लगा देते हैं, 3 तारीख को सारे को अब्सेंट लगा देते हैं। या अगर मान लीजिए कि 5 तारीख है, 5 तारीख में हम चाहते हैं कि सिर्फ नेट एक्सपीरिया को अब्सेंट लगाएं, तो सिर्फ इनको अब्सेंट लगेगा। देखिए सिर्फ इनको अब्सेंट लगा। इस तरीके से आप सैलरी का अटेंडेंस लगा सकते हैं और फिर इसी तरीके से एम्प्लॉई सैलरी का जनरेट कर सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे सबकी चीज़ें हैं। अब यहाँ से आप एक्शन व्यू करेंगे, ये आपको मार्च का दिख रहा है कि कितने परसेंट थे, कितने, जैसे अभी 1 तारीख को परसेंट लगाया था, 2 तारीख को अब्सेंट था, तो इनकी इतनी इतनी सैलरी बनती है। टोटल बेसिक सैलरी ये है और टोटल परसेंट इतना है, हॉलीडे इतना है, एब्सेंट इतना है, ठीक है, सैलरी इतनी है, इंसेंटिव 2% है, कोई डोनेशन नहीं आया तो यहाँ पे 0 दिखा है। और अगर नए वो चीज़ों का अगर आपको जनरेट करना है तो जनरेट सैलरी स्लिप कर सकते हैं। अब देखिए जनरेट सैलरी स्लिप हो गया तो यहाँ से हम PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी PDF में कुछ इशू होगा वो मैं देख लूँगा, तो ये यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारा चीज़ें रहेगा। अब ऑल डोनर आ गया, ये हमारे पास सबकी ये वो है, एक्टिव है। तो अभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव का था वो सारा चीज़ें आपको यहाँ से दिख गया, समझ में आ गया। बाकी इसके अलावा भी अगर कुछ अगर समझ में आपको नहीं आया हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है 7210444958 है और हमारा वेबसाइट www.ngopartner.co.in है। तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, समझ सकते हैं, डेमो ले सकते हैं, खुद से आप ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम बताएंगे आपको टीम लीडर कैसे चीज़ें काम करता है और वॉलंटियर डोनर आपका कैसे वर्क करेगा आपको यहाँ से फ्रंट एंड वाले पे। तो वो चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और